राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु ने बताया 3 प्रकार के भोजन करने से मनुष्य की मृत्यु जल्दी होती है। आइए वह जानते हैं कि वह 3 प्रकार का भोजन कौन सा है और इसको करने से आखिर क्यों होती है मनुष्य की मृत्यु। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे स्वामी, मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे उसकी आयु दीर्घायु हो। किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु को बढ़ाने वाला होता है और किस प्रकार का भोजन मनुष्य की आयु को कम करने वाला होता है और किस दिशा में मुख करके भोजन करना चाहिए। कृपा करके आप मेरे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण करने योग्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। यह बात सत्य है कि मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसी के अनुसार उसका स्वभाव और भाग्य और उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूँ। उस कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही बड़ा वन था। उस वन में एक छोटा सा तालाब था। एक बार उस तालाब के पास से एक ऋषि मुनि गुजर रहे थे तो उन्होंने तालाब के पास एक सुंदर और पवित्र कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में कोई साधु महात्मा नहीं रहता था। वह कुटिया पूरी तरह से खाली थी। वह ऋषि एक रात के लिए उसी कुटिया में रुक गए और सुबह उठकर वे तालाब के पास चले गए। उन्हें रास्ते में एक मुर्दा दिखाई दिया। वहाँ एक औरत की लाश भी पड़ी थी। उस लाश को देखकर ऋषि ने सोचा कि यह कौन है और इसकी मृत्यु कैसे हुई तथा यह इस वन में किस लिए आई होगी। ऋषि को उस मरी हुई औरत के बारे में जानने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। तभी अचानक आकाश मार्ग में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया और वह दिव्य विमान उस तालाब के किनारे पर आकर रुक गया और उस विमान में एक दिव्य औरत उतरी। वह उस तालाब में नहाने के लिए चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, वह औरत राजकुमारी थी जो तालाब में नहाने के बाद वह बाहर आई और उस मुर्दे का मांस खाने लगी। उसने भर पेट मुर्दे का मांस खा लिया और फिर विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगी। तभी ऋषि ने उस राजकुमारी को आवाज़ लगाई, कहा, देवी, तुम कौन हो? तुम स्वर्ग की अप्सरा की तरह दिखाई पड़ती हो, लेकिन तुम्हारा भोजन राक्षसों की तरह है। तुम मुर्दे का मांस खा रही हो। ऐसा भोजन भला कोई देवता कैसे कर सकता है? तुम कौन हो? अपना परिचय दो। फिर उस राजकुमारी ने उस ऋषि की तरफ देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगी कि हे महात्मा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं आपको मेरी कहानी सुनाती हूँ। पूर्व काल की बात है। मध्य देश में मेरे पिताजी राजा थे और वे तीनों लोकों में बहुत प्रसिद्ध थे। वे बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों से 2-2 करके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां प्राप्त हुई। मैं उनकी सबसे छोटी पुत्री हूँ और मेरा नाम चंद्रकांता था। एक दिन मेरे मन में वैराग्य जाग उठा और तपस्या करने के लिए मैं इस वन में चली आई। फिर इस तालाब के किनारे पर आकर मैंने कठोर तप करना शुरू कर दिया। कई हजार वर्षों तक मैंने घोर तपस्या की और फिर उसी के प्रभाव से मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। लेकिन स्वर्ग लोक पहुँचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास बहुत अधिक सताने लगी। मेरी सभी इंद्रियां तिलमिला उठीं। फिर मैंने स्वर्ग लोक में सर्वश्रेष्ठ देवता धर्मराज से पूछा, हे धर्मराज, मैंने तो सुना है कि स्वर्ग लोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती। फिर मुझे क्यों इतनी भूख और प्यास लगती है? या मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है? कृपा करके इसका कोई उपाय बताइए। मैं ऐसा कौन सा भोजन करूं जिससे मुझे भूख और प्यास ना लगे? फिर धर्मराज ने कहा, हे राजकुमारी, पृथ्वी पर दान धर्म करने पर ही इस लोक में भूख प्यास से मुक्ति मिलती है। लेकिन तुमने अपने जीवन में कभी भी दान धर्म नहीं किया, कभी किसी भिखारी को भीख तक नहीं दी। तुमने राजमहल में रहकर भी द्वार पर आए हुए
ब्राह्मण को भोजन नहीं दिया। तुमने सदैव ही उचित भोजन किया है, हमेशा बिना स्नान किए ही तुमने भोजन किया है, और भोजन शुरू करने से पहले तुमने भगवान का धन्यवाद भी नहीं किया है। स्वादिष्ट भोजन को दूसरों को दिए बिना ही तुमने उसे ग्रहण कर लिया है। इसी कारण से तुम्हें यह घोर पाप लगा है। इसीलिए तुम्हें स्वर्ग लोक में भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जीवित रहते हुए भी तुमने अनेक प्रकार के व्यंजनों को अकेले ही सेवन किया है। इसी वजह से तुम्हारा शरीर तो निरोगी बन गया, परंतु तुम्हारा पुण्य छिन गया है। अब तुम्हारे लिए एक ही उपाय है। उस तालाब के पास तुम्हारा मृत शरीर पड़ा हुआ है, तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओगे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, धर्मराज के द्वारा इस प्रकार से कहने पर राजकुमारी ने कहा, हे धर्मराज, आपने शरीर का भक्षण कर लेने के पश्चात मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगी? मेरे खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कृपया कुछ ऐसा भोजन बताएं जिसका भक्षण कर लेने पर भूख मिट जाए और भूख कभी भी ना लगे। तब धर्मराज कहते हैं, हे राजकुमारी, तुम्हारे शरीर को ही मैंने अक्षय बना दिया है। उसे तुम रोज खाओगे, फिर भी वह समाप्त नहीं होगा। वह दूसरे दिन भी फिर से ताज़ा हो जाएगा। उस मृत शरीर के अंग फिर से प्रज्वलित हो जाएंगे और तुम्हें फिर उस मृत शरीर को खा पाओगी। और जब तुम्हारे शरीर का मांस खाते हुए 2 वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद उस जंगल में एक महर्षि भारद्वाज पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पाओगी। इस प्रकार से राजकुमारी ने सारी बात महर्षि भारद्वाज को बता दी और कहने लगी कि हे मुनिवर, मेरा शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता और मैं रोज आकर अपने शरीर का मांस खाती हूँ। न जाने कब महर्षि भारद्वाज यहाँ पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। ऐसा सोचते हुए मुझे 2 वर्ष बीत चुके हैं और मैं आज भी उनकी राह देख रही हूँ। राजकुमारी की यह बात सुनकर महर्षि भारद्वाज बोले, अच्छा, तो तुम्हारे सौभाग्य से मैं यहाँ पधार चुका हूँ। मैं ही महर्षि भारद्वाज हूँ। कहो, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और महर्षि भारद्वाज के चरणों में गिर पड़ी। राजकुमारी ने कहा, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्ति दीजिए तथा जिस पाप के कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है, उस पाप से भी मुझे मुक्ति दिला दीजिए। मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति हो सके। हे मुनिवर, मैं आपको यह दिव्य आभूषण भेंट करती हूँ। कृपया आप मुझ पर अपनी कृपा बनाएं। राजकुमारी की दुख भरी बातें सुनकर ऋषि को उस पर दया आ गई। जैसे ही राजकुमारी ने उस दिव्य आभूषण महर्षि भारद्वाज के हाथ पर रखा, उसी समय उसका मृत शरीर अदृश्य हो गया और वह उस पाप से मुक्त हो गई। और फिर महर्षि भारद्वाज से आज्ञा लेकर वह उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चली गई। इस प्रकार उस राजकुमारी को दान न करने से पाप से मुक्ति मिली। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से उचित भोजन करने के कारण ही उस राजकुमारी को स्वर्ग लोक में रहने पर भी तृप्ति नहीं मिली और उसे पृथ्वी लोक पर आकर स्वयं का मृत शरीर का ही मांस खाना पड़ा। हे देवी, अब मैं तुम्हें भोजन के नियम बताता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनो। भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए ताकि देवता, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो सके। यदि भोजन करते समय द्वार पर कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें, उसे आसन देकर प्रणाम करें, उसका आदर सत्कार करें, फिर उसे श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि उदास होकर लौट जाता है उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, मनुष्य को घर में रहने वाली विवाहित कन्या और गर्भधारण स्त्री तथा बड़े बुजुर्ग को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इस सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन पापमय बन जाता है और वह पाप का भागी भी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति नरक में जाते हैं। जो मनुष्य स्नान किए बिना ही भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है।
जो बिना दान किए भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान माना जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनावों से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्ग को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य कराना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा मानी गई है और सूर्य देव बल और आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा मानी गई है और ध्यान रहे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। यह मृत्यु की दिशा होती है। इसी दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा साफ स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। एकादशी के दिन तामसी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। मनुष्य को एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांसाहार या फिर लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। व्यक्ति को भोजन सिर्फ जमीन पर ही बैठकर आसन लगाकर करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि गलत दिशा में बैठकर भोजन किया जाता है तो भोजन करने वाले व्यक्ति को उसके अनिष्ट कारण से परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान शिव कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा लांग कर चला गया हो या फिर कोई व्यक्ति भोजन को लांग कर भी चला गया हो तो ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसा भोजन पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों का लांघा हुआ भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम होती है और उसे अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का परोसा हुआ भोजन छीन कर खाता है अथवा किसी को बिना दिए हुए स्वयं अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। मनुष्य को हमेशा क्रोध रहित होकर ही भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई व्याधियां उत्पन्न होती चली जाती हैं। यदि चित्त कहीं और हो तो भी भोजन नहीं करना चाहिए। गुस्से से भरे मन से भी भोजन करना अशुभ माना गया है। भगवान शिव कहते हैं, देवी जो मनुष्य जूते चप्पल पहनकर भोजन करता है, इस प्रकार के भोजन को आसुरी भोजन कहा गया है। मध्यरात्रि मध्याह्न होने पर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पत्नी को पति के भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति का ध्यान रख करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में स्त्री के लिए अशुभ माना गया है। इससे पति की आयु कम होती है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को भोजन का महत्व और नियम बताया कि मनुष्य को किस प्रकार से भोजन करना चाहिए। तो यह भोजन के प्रकार थे कि किस प्रकार मनुष्य को कैसा भोजन करना चाहिए जिससे मनुष्य की मृत्यु जल्दी ना हो और किस दिशा में किस प्रकार से भोजन करना चाहिए। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और भोजन करते समय आप भी इन बातों का ध्यान अवश्य रखिए। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।